टीम मोदी दो फ्रंट पर काम कर रही है। एक तरफ राहुल गांधी जैसे विरोधियों को कारपेट बॉम्बिंग के जरिए जवाब दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इस टीम का पूरा फोकस 2023 में होने वाले 10 राज्यों के विधानसभा चुनाव और फिर 2024 के महासमर पर है। नरेंद्र मोदी ने इसके लिए अपनी आर्मी को रेडी कर दिया है। 20 दिसंबर को एनडीए के राज्यसभा और लोकसभा के करीब 440 सांसद अहमदाबाद पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सांसदों के साथ पहुंचेंगे। एक बड़ी प्लानिंग के तहत इन सांसदों को गुजरात बुलाया जा रहा है। वो प्लानिंग क्या है, वो रणनीति क्या है, देखिए खास रिपोर्ट। जहां बड़े बड़े सेफोलॉजिस्ट फेल हो गए, बड़े बड़े पॉलिटिकल एक्सपर्ट जो समझ नहीं पाए, खुद बीजेपी के अंदर खाने भी इस बात का तो भरोसा था कि गुजरात जीत जाएंगे, लेकिन 156 सीट पा जाएंगे, इस बात का तो यकीनन नहीं था। लेकिन बीजेपी में एक शख्स था जिसे अपनी कैलकुलेशन, अपने मैनेजमेंट, अपनी टीम और नरेंद्र मोदी के चेहरे पर पूरा भरोसा था। जीत तो होगी ही, और जीत छप्पर फाड़ कर होगी। जोरदार रिकॉर्ड जीत के लिए। ये वही सीआर पाटिल हैं, गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष। ये तस्वीरें याद होंगी आपको, जब गुजरात की जीत पर बीजेपी संसदीय दल की मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत समारोह था। यहाँ नरेंद्र मोदी का स्वागत तो हुआ, लेकिन उससे पहले सीआर पाटिल का भी स्वागत हुआ। मोदी साहब ने किया ना कि आपका एक वोट की जो ताकत है, उस ताकत के आधार पर सरकार बनती है, उसके आधार पे नया नया इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, नए काम होते हैं, नया एयरपोर्ट बनता है, नई हॉस्पिटल आती है, हर चीज ये एक वोट के ताकत पर आती है। ये बात वो बहुत अच्छी तरह लोगों को समझा भी सकते हैं और लोग समझ भी लेते हैं। गुजरात का चुनाव 90-10 का, यानी जैसे यूपी में योगी ने नारा दिया था 80-20, क्या गुजरात का चुनाव 90-10 का चुनाव है? मैंने कोई नारा नहीं दिया, ना हमारे कोई नेता ने दिया। वो दे देंगे, हम उसको पूरा करेंगे। योगी जी का नारा था 80-20, यानी 80% वोट एक तरफ, 20% वोट दूसरी तरफ। हम तो 100% की बात करते हैं। सीआर पाटिल ने क्या किया, उनके काम और उनकी शख्सियत के वजन का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि जब नरेंद्र मोदी भाषण देने आए तो 11 बार सीआर पाटिल के नाम और काम का जिक्र किया। अब आप सोच रहे होंगे कि गुजरात चुनाव तो हो गया, फिर सीआर पाटिल का जिक्र क्यों? दरअसल बीजेपी अब गुजरात से आगे की सोच रही है, इसीलिए सीआर पाटिल की बात हो रही है। एंटी मोदी मोर्चा यहीं पर मात खा जाता है। बीजेपी की नीति और रणनीति में वो बहुत पीछे रह जाता है। सीआर पाटिल बीजेपी के लिए गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष भर नहीं हैं, 156 सीट दिलाने वाले गुजरात मॉडल के डायरेक्टर भी हैं। और बीजेपी नेतृत्व चाहता है कि जिस तरह से 156 ने अचीव किया, वही हौसला, वही जज्बा, वैसी ही तैयारी 2023 में 10 राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2024 में लोकसभा चुनाव तक नजर आए। और इसके लिए गुजरात का बूस्टर डोज बेहद जरूरी है। इसीलिए बीजेपी ने गुजरात में एक कार्यक्रम रखा। ये कार्यक्रम जिमखाना क्लब में रखा गया है। 30 दिसंबर को सीआर पाटिल ने एनडीए के 440 सांसदों को डिनर पर इनवाइट किया है। दरअसल आपको बता दें कि ये सीआर पाटिल का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि बीजेपी की सेंट्रल कमांड द्वारा सीआर पाटिल के जरिए इन सांसदों को न्योता दिया गया है। इस कार्यक्रम का कारण आपको बता दें कि एक जो लार्जर प्लान है पार्टी का, उसके तहत इन सबको यहाँ पे बुलाया गया है, क्योंकि पार्टी अब गुजरात के आगे की रणनीति तैयार करना चाहती है, जिसके तहत 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी अभी से शुरू करना है। यहाँ आपको बता दें कि सीआर पाटिल के गुजरात मॉडल ने जिस तरह से एक एक कार्यकर्ता में जोश भर दिया, एक एक बूथ को मजबूत कर दिया, बीजेपी चाहती है कि
जितने भी सांसद हैं वो इस मॉडल से सीखें और अपने क्षेत्र में भी कार्यकर्ताओं को इस तरह मजबूत करें और बूथ मैनेजमेंट का जो ये पार्ट है इसको भी सीखें और अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करें। इस पूरी कवायद का जो सबसे बड़ा मकसद है वो यही है कि इस मीटिंग के ज़रिए, इस डिनर पार्टी के ज़रिए बीजेपी के तमाम जो कैडर हैं, तमाम जो कार्यकर्ता हैं, उनके अंदर एक पॉजिटिव संदेश जाए। एक एक कार्यकर्ता और एक एक स्वयंसेवक की ताकत की बदौलत ही गुजरात में बीजेपी ने कमाल किया और सीआर पाटिल इसके माध्यम बने। बीजेपी के लिए एक कार्यकर्ता, एक स्वयंसेवक की अहमियत क्या है और आने वाले दिनों में वो क्या क्या कर सकता है, उसकी शक्ति बीजेपी जानती है। इसीलिए प्रधानमंत्री जब प्रमुख स्वामी जी के निमंत्रण पर गुजरात आए तो स्वयंसेवक की परिभाषा समझाई। आज प्रमुख स्वामी जी की इस शताब्दी का समारोह हमारी नई पीढ़ी को प्रेरणा का कारण बनेगा, एक जिज्ञासा जगेगी। आज के युग में भी, और आप प्रमुख स्वामी जी के डिटेल में जाइए, कोई बड़े बड़े तकलीफ हो ऐसे कोई उपदेश नहीं दिए उन्होंने, सरल बातें की, सहज जीवन की उपयोगी बातें बताई और इतने बड़े समूह को जोड़ा। मुझे बताया गया 80,000 वॉलेंटियर्स हैं। अभी हम आ रहे थे तो प्रमुख स्वामी मुझे, हमारे ब्रह्मविहारी जी मुझे बता रहे थे कि ये सारे स्वयंसेवक हैं और वो प्रधानमंत्री जी को गीट कर रहे हैं। मैंने कहा आप भी तो कमाल आदमी हो यार, भूल गए क्या? मैंने कहा वो स्वयंसेवक है, मैं भी स्वयंसेवक हूं, हम दोनों एक दूसरे को हाथ कर रहे हैं। तो मैंने कहा आप 80,000 में एक और जोड़ दीजिए। अब बीजेपी की रणनीति यही है कि कार्यकर्ताओं की बदौलत सीआर पाटिल ने जिस गुजरात मॉडल को तैयार किया, अब आगे के लिए यही मॉडल सांसदों को समझाना है, एनडीए के लोगों को समझाना है। 2020 में सीआर पाटिल गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष बनाए गए, लेकिन 2 साल में उन्होंने ऐसा क्या कर दिया? सीआर पाटिल ने गुजरात में कार्यकर्ताओं के बेस को स्ट्रांग करना शुरू किया, पन्ना प्रमुख के कॉन्सेप्ट को और भी मजबूत किया, एक एक बूथ का मैनेजमेंट तैयार किया, बीजेपी के पक्ष में 50% से ज्यादा भी वोटिंग का एक मैकेनिज्म तैयार किया। भारतीय जनता पार्टी के पास गुजरात में करीब 1 करोड़ 18 लाख मेंबर्स है, प्राइमरी मेंबर्स है। प्राइमरी मेंबर्स में होता है कि मैं, मेरी वाइफ, मेरा बेटा, उसकी वाइफ, या ना घर के जितने मेंबर है वो प्राइमरी मेंबर बन सकते हैं। और हमारे पास पेज कमेटी है। पेज कमेटी में हम एक घर में से एक ही व्यक्ति को बनाते हैं, तो हमारे पास करीब 82 लाख या ना 80 लाख से ज़्यादा हमारे पेज कमेटी के मेंबर हैं। ये वोटर्स खुद तो वोटर्स ही है, मगर साथ में ये वोटर्स को घर तक निकाल कर बूथ तक ले जाना, उनके साथ जो संपर्क करना, उन्होंने वोटिंग किया या नहीं किया उसको हैमरिंग करना, बार बार याद दिलाना, ये जो सिस्टम, ये जो ताकत, नरेंद्र मोदी साहब जहाँ पर संगठन मंत्री थे, बाद में मुख्यमंत्री रहे, तो उन्होंने ये जो सिस्टम बना के रखी है वो सिस्टम चल रही है। अब आप सोचिए इस बार बीजेपी को 50% से ज़्यादा वोट मिले हैं गुजरात विधानसभा चुनाव में। कहाँ एक तरफ लोग बीजेपी के वोट घटने की बात कर रहे थे, वहीं सीआर पाटिल के पेज कमेटी के एक्सपेरिमेंट ने सारी तस्वीर बदल दी। इस प्रकार से बूथ मैनेजमेंट हुआ कि 4% से ज़्यादा वोट शेयर बढ़ गया बीजेपी का और सारे रिकॉर्ड टूट गए। अब जब 20 तारीख को सांसद डिनर पर मिलेंगे तो उन्हें ये भी बताया जाएगा कि कैसे आपको अपने क्षेत्रों में, अपने बूथों में 50% से ज़्यादा वोट पक्के करने हैं और इसी बूस्टर डोज की बदौलत आगे की रणनीति जो है वो उन्हें समझाई जाएगी। बीजेपी का कोई भी प्लान अचानक नहीं होता, पूरी प्लानिंग होती है। 440 सांसद सिर्फ डिनर के कार्यक्रम में गुजरात नहीं आ रहे हैं। यहाँ से मैसेज 440 सांसदों के वोटर्स को भी जाएगा कि कैसे प्रदेश अध्यक्ष ने गुजरात मॉडल को इम्प्लीमेंट किया। सीआर पाटिल ने वोटर्स को मोटिवेट करने के लिए 1 डे 1 डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चलाया। सीआर पाटिल खुद एक जिले में पूरा दिन बिताते थे। जितनी भी पन्ना समिति के कार्यकर्ता थे उनसे वो बातें करते थे, कैसे वोट करना है, कैसे वोटर्स को बूथ तक लाना है,
क्या क्या इंश्योर करना है, ये बातें समझाते थे और बाद में उन्होंने जिला समितियों को भी यही निर्देश दिया। गुजरात चुनाव में बीजेपी कैडर ने इसी फार्मूले पर काम किया। परिणाम 4% बढ़कर 53% हो गया। पन्ना प्रमुख तो पेज के ऊपर एक ही होता है, मगर हम लोग पन्ना कमेटी बनाते हैं, पेज कमेटी। एक पेज के ऊपर 30 वोटर्स होते हैं। एवरेज अगर एक घर में 3 वोट है तो 9-10 घर होते हैं। हम वो 9-10 घर में से कम से कम 5 घरों में से सिर्फ एक व्यक्ति को पेज कमेटी का मेंबर बनाते हैं और उसमें से एक व्यक्ति को हम पेज कमेटी का प्रमुख बनाते हैं। तो हमारी कमेटी तैयार हो गई 5 लोगों की, उसमें से एक पेज प्रमुख हो गया। उसके घर के जो 15 वोट है वही वो डालने की अगर वो कोशिश करेगा सफलतापूर्वक, तो हमें जितने वोट चाहिए जो रिकॉर्ड करने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहब कह रहे हैं, हमारे अमित भाई शाह साहब ने भी कल से कहा है कि हम रिकॉर्ड करेंगे। गुजरात मॉडल का रिजल्ट 100% निकल कर आया है। सामने 2023 में 10 राज्यों की विधानसभा के चुनाव हैं, जहां गुजरात मॉडल का प्रयोग करना है। इसीलिए सांसदों के सामने गुजरात मॉडल की नजीर रखी जा रही है। 156 का टारगेट यूं ही नहीं अचीव हुआ, एक एक सीट के कैलकुलेशन को समझा गया। गुजरात में बीजेपी ने 7 सीटें चिन्हित की, जहां वो कभी नहीं जीती थी। इन सीटों पर डेडिकेटेड लोगों की टीम रखी गई, जो 1 साल तक रोज काम करती। बीजेपी के वोट कैसे बढ़ाने हैं, कैसे माहौल तैयार करना है। करीब 40 सीट ऐसी थी जो फंसी हुई थी। यहाँ पर ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ताओं को एक्टिव किया गया। नतीजा ये हुआ कि जो 7 सीट नहीं जीती थी वो भी बीजेपी जीती और 40 सीट जो फंसी थी उसे भी बीजेपी ने जीत लिया। बूथ मैनेजमेंट और कैलकुलेशन का जबरदस्त एग्जाम्पल गुजरात में सामने आया। सीआर पाटिल ने खास तौर पर उन सीटों पर ध्यान दिया जहां स्ट्रेटजी और बूथ मैनेजमेंट से पॉजिटिव रिजल्ट की गारंटी थी। पिछले चुनाव में 27 आदिवासी सीट में से बीजेपी को सिर्फ 9 मिली थी। इस बार 27 में से 23 मिली। ये हुआ कैसे? मोदी का चेहरा अहम था, लेकिन चुनौती उसे लोगों के मन में बिठाने की थी। जब इलेक्शन से पहले सितंबर में एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हुई, उसके दूसरे दिन 300 लोगों की टीम बनाई गई। उन 300 टीम को आदिवासी सीट पर ग्राउंड वर्क के लिए भेज दिया गया। 2 महीने पहले इनका काम था कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करना और जनसंपर्क बनाना। 300 डेडिकेटेड टीम काम पर लग गई। परिणाम 27 में से 23 आया। अब जब एनडीए के लोकसभा और राज्यसभा के सांसद यहाँ आएंगे तो ये बातें उन्हें बताई जाएंगी। गुजरात बीजेपी के प्रदेश संगठन महामंत्री रत्नाकर की भी स्किल से गुजरात मॉडल की बुनियाद मजबूत हुई। केंद्रीय नेतृत्व के जो भी निर्देश थे उन्हें बूथ स्तर तक लागू करने की जिम्मेदारी रत्नाकर पर थी। रत्नाकर को गुजरात चुनाव के लिए भेजा गया था। इनकी नियुक्ति 2021 अगस्त में हुई थी। इसके पहले काशी और गोरखपुर में क्षेत्रीय संगठन मंत्री की जिम्मेदारी संभाली थी। टिकट न मिलने से नाराज नेताओं को मनाना भी एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन गुजरात में रत्नाकर ने इसे बखूबी निभाया। रत्नाकर ने प्रदेश में दौरे शुरू किए। साल भर के भीतर उन्होंने राज्य में 5 बार प्रवास किया। बूथ, मंडल और जिले के कार्यकर्ताओं से सीधा संपर्क साधा। साथ ही युवा विस्तारकों की टोली को हर विधानसभा में लगाया और देश भर के बेहतरीन कार्यकर्ताओं को 3 महीने पहले से ही प्रवासी के रूप में बूथ को दुरुस्त करने के काम में लगा दिया। बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं पर नजर रखना, उनको काम के लिए प्रेरित करना, उनका उत्साह बढ़ाना, ये सब काम आसान नहीं होता, लेकिन ये जिम्मेदारी रत्नाकर ने बखूबी निभाई। मोदी ब्रिगेड में सीआर पाटिल और रत्नाकर जैसे सुरमाओं की लंबी फेरिस्त है और जब 440 सांसद गुजरात आएंगे तो उनके लिए गुजरात मॉडल प्रेरणा का काम करेगा, क्योंकि आगे 2023 में 10 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं और 2024 का महासमर है। 10 राज्यों में अगर कमल खिलाना है तो तैयारी गुजरात मॉडल के हिसाब से ही करनी होगी। इसीलिए बीजेपी चाहती है कि सांसद, विधायक, कार्यकर्ता से लेकर सबके भीतर हार नहीं मानने और जीत के जज्बे को भर दिया जाए। इसके लिए गुजरात मॉडल का एग्जाम्पल सबसे सेट एग्जाम्पल है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।